हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सभी सरकारी योजना में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आपके लिए ऐसे ही योजनाओं की जानकारी लाता रहता हूं ताकि आप लोग इनके बारे में जान सकें और इनका लाभ उठा सकें। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी जानकारी, कोई वीडियो आपसे मिस ना हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके और आप उनके बारे में जान सकें और जल्द से जल्द उनका लाभ उठा सकें। ऐसे ही आज मैं आपके लिए लेकर एक ऐसी जानकारी लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आप अगर एफडी या गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं उससे बेहतर विकल्प है ये और उससे अच्छा रिटर्न भी देता है। तो जानेंगे इस वीडियो में पूरी इस जानकारी के बारे में, इस योजना के बारे में, और बिल्कुल सुरक्षित है। तो बने रहते मेरे इस वीडियो में ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके इस योजना के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका नाम है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम SGB कहते हैं। सबको जानेंगे इस वीडियो में इसके बारे में कि कैसे हम इसका बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या पात्रता होनी चाहिए, क्या क्या इसमें होता है, सब कुछ जानेंगे। सबसे पहले हम तुम उद्देश्य देखेंगे कि सरकार ने किस लिए इसे लॉन्च किया था, इसका उद्देश्य क्या था। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड एक वित्तीय उपकरण है जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कर्ज लेने का होता है। इसे देश के सरकारी उद्योगों या अन्य सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किया जाता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड की विशेषता यह होती है कि इसे सीधे सोने के मूल्य से जोड़ा जाता है। मतलब जो भी वर्तमान में आपका करंट सोने का मूल्य चल रहा होगा वही रेट आपको इसमें देना होता है। आगे आप रुके रहिए, सब कुछ आपको पता चलेगा, जो इसे अन्य बाजारों से अलग बनाता है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड से उद्योग या सरकार अपने परियोजनाओं के लिए फंड इकट्ठा कर सकती है। यह एक सुरक्षित निवेश विकल्प होता है क्योंकि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड विश्वसनीय होते हैं और उन्हें लिखित गारंटी दी जाती है कि उनका मूल्य कम नहीं होगा। इसे अन्य बाजार उपकरणों से भिन्न बनाता है जो अधिक आधारभूत या आंशिक गारंटी प्रदान करते हैं। चलिए अब आगे हम देखते हैं कि इसके लाभ क्या होते हैं। भाई किस लिए हमें इसको यूज करना चाहिए, क्यों हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, हमको क्या लाभ मिलेगा वो हम जानते हैं। तो इसमें क्या है, हमको सबसे पहले तो सालाना मतलब वार्षिक आपको 2.5% का ब्याज मिलता है जो कि 6 महीने में मिलता है। मतलब वार्षिक आपको 2.5% मिलेगा। और दूसरी बात है कि GST के दायरे में भी ये नहीं आता है। जैसे फिजिकल गोल्ड आप लेते हैं अगर तो आपको लगभग 3% का GST पे करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको रेट गोल्ड का ही होगा, लेकिन आपको कोई भी GST नहीं पे करना है। गोल्ड बॉन्ड में ट्रांसफ़र का भी विकल्प है कि इसको आप ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। बॉन्ड के बदले इस लोन लेने का भी विकल्प है, मतलब इसके बदले आप लोन भी ले सकते हैं। शुद्धता की कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एक बॉन्ड होता है, कोई गोल्ड नहीं है फिजिकल, तो इसमें शुद्धता की कोई दिक्कत नहीं है, आपको रियल रेट मिलेगा। और जब आप इसे सेल करेंगे तो भी या बेचेंगे तब भी आपको जो ओरिजिनल प्राइस है उसी पे आपको रिटर्न मिलेगा। मैच्योरिटी के बाद भी कोई टैक्स नहीं देना होता है। घर में रखने का भी कोई झंझट नहीं है क्योंकि ये तो एक बॉन्ड है, कोई फिजिकल तो है नहीं। अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। सोने की फिजिकल डिमांड को कम करने के इरादे से सरकारी गोल्ड बॉन्ड योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी। हालांकि सोने के जेवर गहने आदि खरीदने के साथ में कुछ रिस्क भी होते हैं, जैसे चोरी होने का डर या लाकर में रखने का पर उसका चार्ज जो हमें देना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमको कोई भी चार्ज नहीं देना। अगर हम गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हम फिजिकल की बजाय इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन है क्योंकि इसमें उससे कई ज़्यादा बेनिफिट हमको मिलते हैं। हमको पूरा जब हम इसे बेचते हैं तो हमको पूरा कोई भी जो अगर कहीं आप ऐसे फिजिकल गोल्ड बेचने जाएंगे तो वो कुछ % काट लेता है, उसके बाद ही आपको देता है। लेकिन इसमें आपको पूरा का पूरा पैसा मिलता है और प्लस आपको वार्षिक इंटरेस्ट भी मिलता रहता है। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। इसमें ना सिर्फ सोने की सुरक्षित खरीद करने का मौका मिलता है बल्कि ना ही इसमें चोरी या अन्य कोई भी डर की चिंता है। अब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड पर जो टैक्स के नियम हैं क्या हैं वो हम देख लेते हैं। 8 साल के बाद निकासी पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं होता है। इसमें गोल्ड बॉन्ड पर ब्याज की रकम भी टैक्सेबल, जो केवल आपका जो कैपिटल होगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना है। और जो आपका ब्याज जो बनेगा एक्स्ट्रा वाला
उस पर केवल आपको टैक्स देना है, मतलब कि आपको टैक्स भी बहुत ही कम पे करना पड़ेगा, नाम मात्र। मैच्योरिटी से पहले निकासी पर कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। अगर आप मतलब इसका जो मैच्योरिटी टाइम है 8 ईयर मतलब 8 साल का, अगर उससे पहले आप ऐसे निकाल लेते हैं तो आपको कैपिटल गेन देना पड़ सकता है। कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है वो आपको देना पड़ेगा। बॉन्ड ट्रांसफ़र पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर इंडेक्शन बेनिफिट मिलता है, इंडेक्सेशन। लिखित गारंटी भी इसमें मिलती है, जैसे कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड को आमतौर पर सरकार जारी करती है, जिसके कारण इसमें लिखित गारंटी होती है कि निवेशक की पूंजी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, क्योंकि इसे सरकार के द्वारा लॉन्च किया जाता है, वो इसकी गारंटी देती है सरकार। ये समझ लीजिए कि सरकार आरबीआई के थ्रू इसको लॉन्च कराती है, तो मतलब पूरी गारंटी है कि आपका पैसा कहीं नहीं मरने वाला है। अब हम सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश की सीमा जानते हैं कि कितने तक आप इसमें निवेश कर सकते हैं। इसमें कम से कम 1 ग्राम के यूनिट में निवेश किया जा सकता है। अधिक से अधिक 4 किलो तक निवेश किया जाता है, मतलब 4 किलो का जितना गोल्ड का प्राइस होगा उतना ही रुपए आप इसमें लगा सकते हैं, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 4 किलो की अधिकतम निवेश सीमा है, मतलब कोई भी सिंगल पर्सन या एचयूएफ पर्सन है तो उसके लिए केवल 4 किलो तक ही, वो 1 किलो से 4 किलो तक ही खरीद सकता है, उस 1 ग्राम से 4 किलो तक ही खरीद सकता है, मतलब उसी का रेट में वो इन्वेस्ट कर सकता है, उससे ऊपर का नहीं। लेकिन अगर ट्रस्ट कोई है या कोई भी और है, कोई समूह है, वो 20 किलो की अधिकतम निवेश सीमा उनके लिए रखी गई है। वो लोग 20 किलो तक जो गोल्ड का रेट होगा उसके हिसाब से वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक पूरे वित्तीय वर्ष के लिए अधिकतम निवेश की सीमा रखी गई है, मतलब एक पूरे वित्तीय वर्ष में आप जो ये मैक्सिमम जो ट्रस्ट लोग हैं वो लोग 20 किलो तक ले सकते हैं, और अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ लोग खरीद रहे हैं तो वो 4 किलो तक ही जो भी गोल्ड का प्राइस होगा उतना ही इन्वेस्ट कर सकते हैं एक वित्तीय वर्ष में। मैच्योरिटी की समय सीमा 8 वर्ष की रखी गई है और लॉक इन पीरियड 5 साल का है। मतलब लॉक इन पीरियड का क्या हुआ कि जैसे अगर आप 5 साल से पहले इसे निकाल लेते हैं तो आपको जो इसकी कुछ निकालने की जो फीस है वो भी पे करनी पड़ सकती है, प्लस आपको मैच्योरिटी तो मिलेगी ही नहीं। अच्छा, अगर आप 5 साल के बाद 5 और 8 साल के बीच में निकालते हैं तब आपको जो ये लॉक इन पीरियड का जो एक्स्ट्रा लगेगी फ़ीस वो नहीं देनी पड़ेगी। केवल आपको इतना है कि जो एक्स्ट्रा आपको देना पड़ता है, आपकी जो मैच्योरिटी है वो कम मिलेगी। लेकिन अगर आप 8 वर्ष के बाद निकालते हैं तब आपको ना तो कोई एक्स्ट्रा टैक्स देना है और आपको पूरा का पूरा पैसा भी वापस में रिटर्न में मिलेगा, आपका इंटरेस्ट भी आ चुका होगा और जो भी गोल्ड का प्राइस होगा बढ़ चुका होगा तो वो मिलेगा पूरा। तो अगर आप 8 वर्ष तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके रख सकते हैं तभी आप इसे इन्वेस्ट करें, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बाकी और भी तरीके होते हैं, जैसे डीमेट अकाउंट या उसमें है तो आप बीच में भी कभी भी इसे सेल कर सकते हैं। बाकी इसके बेनिफिट तो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिए हैं। अब आगे हम इसकी पात्रता देख लेते हैं कि कौन लोग इसका लाभ उठाने के पात्र हैं, कैसे। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड के लिए आपको भारतीय नागरिक होना चाहिए, सबसे पहले तो मेन बात है। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करने के लिए निवेशक के पास एक वैध बैंक खाता होना आवश्यक है, जैसे इंडिविजुअल, एचयूए, ट्रस्ट, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटी, ये सब लोग भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब हम देख लेते हैं कि कौन लोग पात्र नहीं हैं, कौन लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। कोई भी प्राइवेट कंपनी हो गई, कोई भी फर्म हो गया, या कोई भी एलएलपी, एनआरआई या ओसीआई, ये लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। उनके लिए इसको बैंड किया गया है, वो लोग इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। हम देखते हैं जरूरी दस्तावेज, मतलब कागज़ क्या होने चाहिए हमारे पास ताकि हम इसमें इन्वेस्ट कर सकें। सबसे पहले तो आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि आजकल तो सभी के पास है। पैन कार्ड होना चाहिए, वो भी सभी के पास है। और बैंक खाते का विवरण आजकल लगभग सभी के पास बैंक खाता है। डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट, देखिए अगर आपके पास बैंक खाता है और आपके डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है। बाकी अगर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट होता तो उससे ये बेनिफिट मिल जाता है कि हम 5 साल से पहले भी इसे किसी भी जो भी रेट चल रहा है उस पर सेल कर सकते हैं किसी दूसरे पर्सन को। लेकिन अगर आप बैंक खाते से इसमें अगर इसको इन्वेस्ट किया है इसमें, तब आप अगर इसको सेल करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा फीस देनी पड़ सकती है। अब हम देखते हैं कैसे इसके आवेदन कर सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में कैसे निवेश करें देखते हैं। बैंकों से ऑनलाइन या ऑफलाइन खरीद सकते हैं इसे, जैसे आपका नेट बैंकिंग है उसके थ्रू भी आप इसे ऑनलाइन खरीद सकते हैं, या फिर आप बैंक में ही जाके
उनसे डायरेक्ट वहाँ से फॉर्म भर के तब भी आप इसे खरीद सकते हैं। अच्छा, अगर आप ऑनलाइन खरीदते हैं तो आपको लगभग 50 रुपये का प्रति ग्राम की छूट मिल जाएगी। मतलब आपकी 50 रुपये छूट जाएंगे प्रति ग्राम के हिसाब से, आप जितने भी ग्राम का ले रहे हैं, 1 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, तो उस हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। पोस्ट ऑफिस से भी इसे खरीद सकते हैं, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन के जरिए भी खरीद सकते हैं। स्टॉक होल्डिंग मतलब आपका ट्रेडिंग या डीमेट अकाउंट है उसके द्वारा। BSE या NSE के प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हैं, जैसे BSE मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इनके जो भी प्लेटफॉर्म है उनके द्वारा भी आप इसे खरीद सकते हैं, बाई कर सकते हैं। हर साल लगभग RBI के द्वारा इसे हर तीसरे महीने में या 6 महीने में आपको इसे लॉन्च किया जाता है ताकि आप लोग खरीद सकें। और आप डायरेक्ट ही गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड SGB कब ओपन हो रहा है, कब इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको सब कुछ बिल्कुल क्लियरली उसमें मिल जाएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, और हमारे ये वीडियो सोशल मीडिया लिंक दिए गए हैं जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इसे ध्यान से ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, आप उस पर पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो अगर आपने मेरा वीडियो इतनी देर तक देखा उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर तो ज़रूर कर दीजिए ताकि लोगों को इसके बारे में पता चल सके, लोग जान सकें, अवेयर हो सकें और इसमें इन्वेस्ट कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई योजना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।